को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बैठक चल रही है एक तरफ, तो लेकिन बैठक से पहले एक तस्वीर सामने निकल कर आई है जिसमें बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज एक बैग लेकर पहुंची जिस पर लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से अब कांग्रेस पर बैग वॉर किया जा रहा है। बता दें कि कुछ समय पहले प्रियंका गांधी को भी ऐसे ही बैगों के साथ देखा गया था। प्रियंका बांग्लादेश और फिलिस्तीन संबंधी संदेश लिखा हुआ बैग लेकर संसद भवन पहुंची थी और अब कुछ ही इसी तरह का बैग लेकर आज जेपीसी की बैठक से पहले बांसुरी स्वराज पहुंची जिसपे नेशनल हेराल्ड की लूट यहां पर लिखा हुआ है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का मामला जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी का भी नाम सामने निकल कर आया, कई और नाम उसमें शामिल हैं और जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस लगातार ये कहती हुई नजर आई कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इस बैग के जरिए वही मुद्दा यहां पर बांसुरी स्वराज उठाती हुई नजर आई। मैम इस बैग पर लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड की लूट, ये ऐसा क्यों लिखना पड़ा मैम? ये पहली बार हुआ है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मीडिया के साथ भी एक स्कैम किया गया है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को कौड़ियों के भाव यानी मात्र 50 लाख रुपए में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने और कांग्रेस पार्टी ने हड़प लिया है। आप ये देखिए, ये जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी है इसका स्वामित्व यानी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। इसका मतलब है ये फिर से परिलक्षित करता है कांग्रेस की पुरानी सोच को कि सेवा की आड़ में सत्ता का दुरुपयोग कर सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी पर्सनल जागीर के तौर पर हड़प लेना। तो देखिए, बड़ा आरोप यहां पर बांसुरी स्वराज लगाती हुई नजर आई नेशनल हेराल्ड के मामले में। लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर आज की तस्वीर है। ये बांसुरी स्वराज जब आज जेपीसी की बैठक में पहुंचने वाली थी उससे पहले ये बैग साथ में लेकर, ब्लू कलर का बैग है ये और इस पे नेशनल हेराल्ड की लूट इस पर लिखा हुआ है। उस मुद्दे को वो उठाती हुई नजर आई। लेकिन कुछ समय पहले आपको ये दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी याद होगी, आप भूले नहीं होंगे, जिसमें प्रियंका गांधी इस बैग के साथ पहुंची थी संसद में और यहां पर बांग्लादेश हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में और इसी साथ ही फिलिस्तीन का जो मुद्दा था, ये तमाम मुद्दे इस बैग के जरिए वो उठाती हुई नजर आई थी और उस दौरान भी बैग काफी चर्चा का विषय रहा था और कई आरोप इसके साथ प्रियंका गांधी की तरफ से लगाए गए थे सरकार के ऊपर। और कुछ इसी तरह से बैग आज जब जेपीसी की बैठक में बांसुरी स्वराज पहुंची तो नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाती हुई नजर आई। कमलेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। कमलेश जी का रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बैग के जरिए क्या कुछ संदेश यहां पर बांसुरी स्वराज देने की कोशिश कर रहे हैं कमलेश जी, क्योंकि इसी तरह का संदेश पहले बैग के जरिए प्रियंका गांधी भी दे चुकी हैं जब संसद पहुंची थी बैग के साथ, और आज जब जेपीसी की बैठक शुरू उससे पहले बांसुरी स्वराज पहुंचती है, नेशनल हेराल्ड की लूट उस पर लिखा होता है। ठीक कहा आपने कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब फिलिस्तीन भर से इसराइल की वार चली, उसमें फिलिस्तीन के समर्थन में एक बैग लेकर प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में आई थी। उसमें पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और निश्चित रूप से वो बैग जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना था और आज बांसुरी स्वराज ठीक उसी हथियार से बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह कि आज की जेपीसी की बैठक में, क्योंकि जेपीसी की मेंबर प्रियंका गांधी भी हैं और उसी बैठक में बांसुरी स्वराज उस बैग को लेकर पहुंची जिस पर लिखा हुआ है कि नेशनल हेराल्ड की लूट। जाहिर सी बात है, एक ही हथियार से, जिस हथियार से कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, उसी हथियार का इस्तेमाल बांसुरी स्वराज बीजेपी ने किया। अब ये देखना, हालांकि इस पर ऑफिशियल रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की है, जेपीसी के मेंबर जो आज की बैठक में शिरकत कर उनका रिएक्शन नहीं आया, लेकिन वो बैग लेके पहुंची है और निश्चित रूप से एक ही हथियार का दोनों तरफ जो इस्तेमाल हो, बखूबी कैसे इस्तेमाल किया सकता वो दोनों राजनीतिक पार्टियों ने दिखा। इस बार बारी बांसुरी स्वराज की है। अब ऑफिशियल रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से आना बाकी है कि वो क्या रिएक्ट करते हैं इस बैग पर, क्योंकि ये बैग लेकर जेपीसी की बैठक में बांसुरी स्वराज अंदर गई है, वो बैठक में शिरकत कर इसी बैग के साथ वो अंदर बैठी हुई है। तब निश्चित रूप से जेपीसी के मेंबर की ध्यान उस पर जरूर पड़ी होगी और मुझे लगता है कि जब जेपीसी की बैठक खत्म होगी, दोपहर में जब लंच आवर के लिए निकलेंगे तो आपको ऑफिशियल रिएक्शन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल जाएगा कि आखिर इस बैग
को लेकर जाए, राजनीतिक मायने क्या है और क्या आप कांग्रेस बिल्कुल, पार्टी और पर कहना दिलचस्प हो चाहते हैं? जाएगा कि क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्योंकि इससे पहले जब प्रियंका गांधी पहुंची थी इस तरह के बैगों के साथ तो बीजेपी की तरफ से भी कई रिएक्शन निकल कर आए थे। ठीक है कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अब रुख अगली महत्वपूर्ण